अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिहारी कीमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ हो तो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। घर के मसालों से बनाएंगे हम ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और मटन के कीमे से तैयार कर रहे हैं इसको हम। उसके साथ हम बनाएंगे पूरी पराठे। पूरी पराठों के साथ बिहारी कीमे का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है पूरी पराठों के साथ। आप चाहें तो इनको चपाती के साथ या फिर पूरी या फिर सिंपल पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो बिहारी कीमा बनाने के लिए हमने ये मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। हाफ के जी हमने मटन का कीमा लिया था, तो इसको मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करने के लिए 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है, और हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 खाने के चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। मोटा कुटा हुआ धनिया भी हमने 1 खाने के चम्मच लिया है, और मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 खाने के चम्मच ये कुटी हुई मिर्चें, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो 1 चाय का चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये इमली का पल्प है, हमने इमली को भिगो दिया था, इसमें से पल्प निकाल के 1 खाने का चम्मच ये इमली का पल्प भी डाल दिया है इसके अंदर, और आधा कप इसके अंदर दही डाला है। और हमने 7-8 हरी मिर्चें लेनी थी तीखी वाली, तो उनको चॉप कर लिया था। तो तकरीबन 1 खाने के चम्मच हमारे पास ये तीखी हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, और आधा कप हमने ये फ्राई की हुई प्याज डाली है इसके अंदर। तो 2 दरमियाने साइज की प्याज को हमने फ्राई कर लिया था, तो तकरीबन आधा कप हमारे पास ये फ्राई प्याज आ गई थी। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर दावत वगैरह है आपके घर में तो आप ये कीमे को मैरिनेट करके फ्रीज करके रख सकते हैं। झटपट से ये बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा तैयार कर सकते हैं। अब इसके साथ हम बना रहे हैं पूरी पराठे। तो इसके लिए हमने 2 कप ले लिया है मैदा, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। आधा कप फुल क्रीम इसके अंदर दूध ऐड करके, और इसमें पानी डाल के इसकी बिल्कुल नरम से हमने डो तैयार कर लेनी है। हार्ड नहीं रखना है इसको, याद रखिएगा, इसको नरम सा ही तैयार करना है। अब आधे घंटे के लिए इस मैदे को हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम बनाते हैं अपना बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा बिहारी कीमा। आधा कप कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है पैन के अंदर, और आधा कप ही चॉप की हुई इसके अंदर प्याज, एक बड़े साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया था। तो ये तकरीबन आधा कप हमारे पास चॉप की हुई प्याज आई थी। प्याज को हल्का सा सौते करके मैरिनेट किया हुआ हमने जो कीमा था उसको डाल दिया है पैन के अंदर। पैन को कवर कर दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे इस कीमे को कुक किया है। देखिए पानी इसमें से ड्राई हो गया है, तो बहुत जल्दी से देखें ये तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। कीमा अगर मशीन का निकाला हुआ है और फिर मटन का भी है तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो बस कीमे को हमने अब रख दिया है 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम फ्लेम पे। बहुत ही झटपट से तैयार हो गया ये बिहारी कीमा। बनाएंगे हम इसके साथ पूरी पराठे। तो हमने जो मैदा तैयार करके रखा था इसके हमने 6 पेड़े बना लिए हैं। तो जिस तरह से हम रोटी वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं इतने बड़े ही हमें पेड़े बनाना है। तो रोलिंग पिन की मदद से पेड़ों को हमने बेल लेना है, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। अच्छे तरीके से घी को इस छोटी सी चपाती के ऊपर फैला देना है। बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं ये पूरी पराठे, और दम के कीमे के साथ या फिर बिहारी कीमे के साथ इनका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो जिस तरह से हम पराठों बल वाले पराठों के लिए पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके से इसका हमें पेड़ा बना लेना है। हमने घी लगा दिया था छोटी सी चपाती के ऊपर। अब इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से रोल करेंगे, और इस तरह से जिस तरह से बल वाले पराठे बनाए जाते हैं इसी तरीके से इसको लंबा सा करने के बाद और फिर इसका हम पेड़ा बना लेंगे, और फिर ऊपर से इसके घी लगा के और फिर इन तमाम पेड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आपकी डो तैयार होगी पूरी पराठे इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। देखिए साथ ही हमने पेड़ा बना लिया। तमाम पेड़े जो हमने तैयार करके रखे थे इसी तरह से तमाम पेड़े हमें तैयार कर लेना है, ऊपर से इनके घी लगा के, और 10 से 15 मिनट के लिए इनको रेस्ट पे छोड़ देना है। तो देखें हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था इनके ऊपर घी लगा के। इसके बाद फिर हम इनको दोबारा से रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे। इससे पहले हम इसका सिंपल सा पेड़ा बना लेते हैं। ये जो हमने सिंपल से पेड़ा बनाने के बाद दोबारा से इसको हम रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे। इसके अंदर
मैदा वगैरह की डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको दोबारा से बेलने के बाद और फिर दोबारा से इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। जितनी बड़ी चपाती आप बना सकते हैं इस तरह से बना लें और फिर इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से घी लगा लें। तो इस तरह से जो हमारे पूरी पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे। ऊपर से दोबारा से हमने इसके घी लगा देना है और फिर जिस तरह से स्क्वायर पराठा तैयार होता है इस तरह से देखें इसका पेड़ा बना लेना है और फिर दोबारा से इसके ऊपर घी लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इनको रेस्ट पे छोड़ देना है। देखिए ऊपर से हमने इसके घी लगा दिया था, इनको दोबारा से रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब जो हमने स्क्वायर पेड़े बना के तैयार करके रखे थे, दोबारा से इसका सिंपल सा पेड़ा बना लेना है जिस तरह से हम रोटी वगैरह के लिए पेड़ा बनाते हैं और फिर हाथों से इसको प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप हाथों से प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको बड़ा कर लें। फिर इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लें और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। हमने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, खुले हुए बर्तन में रखिएगा ताकि इसको हमें डीप फ्राई करना है तो ज़्यादा ऑयल के अंदर डीप फ्राई होगा। हाथों से हमने प्रेस करके बड़ा कर लिया था, फिर इसके बाद थोड़ा सा हमने रोलिंग पिन से भी इसको बेल लेना है और फिर इसके बाद हाई फ्लेम पे रखे हुए ऑयल में इस पूरी पराठे को डाल देना है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और इस तरह से दोनों तरफ से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डीप फ्राई कर लेंगे। हल्का सा देखें इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आया है। इस तरह से तमाम पूरी पराठे हम तैयार कर लेते हैं। हमारा बिहारी कीमा रेडी है और ये पूरी पराठे भी बनके हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिश आज के खाने में रेडी हो रही है। उस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, हमें चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखें बिहारी कीमे को हमने डिश आउट कर लिया है, उसके साथ हम सर्व कर रहे हैं पूरी पराठे। ऊपर से अदरक और हरी मिर्चें डाल देनी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो गया है ये। और देखें ये हमारे पूरी पराठे कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, ये देखने में लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो इन पूरी पराठों के साथ बिहारी कीमे का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो अगर रात के खाने में कुछ स्पेशल से बनाना चाह रहे हैं तो झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। देखें हम इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ही यमी लग रहे हैं देखने में ये और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुआ है ये हमारा बिहारी कीमा। और पूरी पराठों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार रेसिपी देखने को मिल सकेंगी। तो आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।